अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ व्हिप्ड क्रीम की। इसमें मैं आपको बताऊँगी इसको क्रीम को किस तरह से व्हिप्ड किया जाता है प्रॉपर तरीके से, कौन सी ब्रांड की मैं क्रीम यूज़ करती हूँ और इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और उसको शेयर भी करें। चलिए आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको क्रीम दिखाऊंगी। विप नॉन डेयरी क्रीम है, ये मैं यूज़ करती हूँ और ये जहाँ से भी मैं मंगवाती हूँ, ऑनलाइन मंगवाती हूँ, तो इसका मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि इसको आप यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से शेक कर लें। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऊपर से खोलते हैं और वो डायरेक्टली निकालते हैं, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो नीचे जो भी क्या कहते हैं, मतलब नीचे जम जाती है क्रीम। तो उसको बेहतर होता है आपने उसको निकाला, उसको अच्छे से शेक किया, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। ऊपर से पैकेट खोल लें इस तरह से। और 1 कप क्रीम मैं आपको दिखाऊंगी। ये तकरीबन जो 1 कप क्रीम है, इससे आपका 2 पाउंड का केक बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, एक नॉर्मल सी डेकोरेशन का। तो ये क्रीम मैंने पोर कर दी है और इस क्रीम को हम फ्रीज़र में ले रखते हैं जब भी ख़रीदते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको खोलने के बाद दोबारा से इस तरह से आपने इसको बंद करना है और इसको फ्रीज़र में रख दें। इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, एयर नहीं जानी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। और जो क्रीम जो जब भी हमें यूज़ करनी है तो उसको पहले निकालना है, हमें इसको डीफ्रॉस्ट होने देना है कुछ घंटे तक। जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए उसके बाद हमने यूज़ करनी है। तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, वेस्ट पॉइंट की मशीन है, उससे मैं बना रही हूँ, आपको दिखा दिया मैंने। तो जब भी हमें क्रीम बीट करनी है तो हमने स्लो पे रखना है, नंबर 1 पे, सही है। और उसके बाद अपनी मशीन को हमने स्टार्ट करना है, हल्के हाथ से हम इसको बस राउंड सर्कल में घुमाते रहेंगे। और इसको हमें जब तक बीट करना है जब तक कि थोड़ी सी थिक ना हो जाए, सॉफ्ट पीक्स बनने स्टार्ट ना हो जाए। ये देखिए 1 मिनट लगता है, इतने सॉफ्ट पीक्स बन जाते हैं। इसके बाद आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब मैं स्पीड बढ़ा के इसको तकरीबन 2 मिनट तक और इसको व्हिप करूँगी अच्छे से। और आप देख रहे होंगे ये ऐसे ऐसे थिक होना स्टार्ट हो रही है, तो इस पर वेव्स बननी स्टार्ट हो रही हैं इस तरह से ना। बस इसको 2 मिनट हम और व्हिप करेंगे, इसके बाद मैं आपको इसके स्टेज दिखाती हूँ। ये देखिए ये सॉफ्ट पीक्स तैयार हो गई हैं इसकी। ये हमारी क्रीम जो है व्हिप्ड हो चुकी है। इससे आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं केक को, और केक बहुत अच्छे से इससे डेकोरेट हो जाता है। और अगर आपको क्या कहते हैं पाइपिंग करनी है बहुत ज़्यादा, और क्या कहते हैं, तो आप थोड़ा सा और इसको बीट कर सकते हैं, तकरीबन आधा मिनट और। ये देखिए मैं आधा मिनट इसको और इसको व्हिप कर रही हूँ। मैं आपको 3 स्टेजेस दिखा दी हैं कि किस तरह से आप इसको क्या कहते हैं व्हिप कर करके आप देख सकते हैं कि देखिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड पीक्स भी नहीं होनी चाहिए, उससे आपका केक नहीं बनता है सही, दाना आने लग जाता है, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं। या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है आपकी क्रीम, तब भी ये होता है कि वो केक पे नहीं ठहरती है, लोग उठाते हैं उसको केक पे लगाते हैं तो वो बहना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। ये देखिए ये क्रीम जो है हमारी बहुत अच्छे से वेप्ट हो चुकी है इस तरह से। और आप इसको बाउल भी उल्टा करेंगे तो ये गिरेगी नहीं बिल्कुल भी, इतनी स्टिफ होनी चाहिए क्रीम। इसे आप केक डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए क्रीम का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, ये स्टिफ भी है लेकिन सॉफ्ट भी है, स्टिफ भी है, स्टेबल है, लेकिन सॉफ्ट भी है। इसकी पीक्स इतना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इसको डेकोरेट करने में, आप बहुत आसानी से इसको डील कर सकते हैं। मुश्किल से 3 साढ़े 3 मिनट लगे इसको बीट करने में। अच्छा क्वांटिटी भी डिपेंड करता है, ये 1 कप क्रीम थी। और अब मैं आपको ये पाइपिंग बैग से थोड़ा सा क्या कहते हैं रोजेस बना के बता देती हूँ। इसका टेक्सचर चेक कर लीजिएगा कि किस तरह का इसका टेक्सचर है, आप देख लें, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी सॉफ्ट है ये क्रीम। ये क्रीम का टेस्ट भी बहुत अच्छा। अच्छा क्रीम में मैंने कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करी। जितनी भी नॉन डेयरी क्रीम्स अब मिल रही हैं मार्केट में, जिस कंपनी की भी आप लेंगे उसके अंदर ऑलरेडी शुगर ऐड होती है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती है उसके अंदर कि हम क्या कहते हैं शुगर वगैरह ऐड करें। अच्छा पाइपिंग बैग में हमेशा डालने के बाद साइड पे एक बार छोटा सा आप रोज़ ऐसे निकाल लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कोई एयर बबल ना हो। ये देखिए इस तरह से। अच्छा मैंने बड़ा वाला नोज़ल लिया ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें, जिस तरह हम केक पे ड्रॉप्स लगाते हैं। मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ, इस तरह से मैं इसको कर रही हूँ, डबल ड्रॉप्स लग रहे हैं।
एक सिंगल होते हैं और ये डबल जो होते हैं हम उसको थोड़ा सा राउंड ज़्यादा घुमा देते हैं तो ये डबल ड्रॉप्स हो जाते हैं। ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, मतलब लाइंस में थोड़े से बड़े होते हैं। और अगर आप सिंगल लगाना चाहें तो आप सिंगल ड्रॉप्स भी लगा सकते हैं। इसको आप जैसे चाहे इस्तेमाल करें, डेकोरेट करें, डिज़र्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं आप इस क्रीम को। पाइप करने में चारों तरफ जो केक के बॉर्डर बनता है इससे आप बना सकते हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए मैंने छोटे रोजेस बना दिए हैं, बस राउंड सर्कल में हमने घुमाया और ये रोजेस बन गए हैं। और ये बड़ी वाली स्टार नोज़ल ली थी मैंने ताकि आप लोग इसका रिज़ल्ट देख सकें अच्छे से। अच्छा व्यूवर्स, अगर आप लोग मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो ज़रूर देखेगा, वो इसका सेकंड पार्ट है। उसके अंदर मैं आपको नोज़ल्स की इन्फॉर्मेशन दे दूँगी और कलर किस तरह से मिक्स करते हैं वो भी आपको बता दूँगी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।